गुड इवनिंग व्हेनेवर यू आर वाचिंग दिस वीडियो। तो हम जो है सेकेंड पार्ट पे आ गए हैं फूड एंड इट्स कंपोनेंट के। राइट, तो स्टार्ट करते हैं पढ़ना। पेज नंबर 12 है ये, हमने 11 तक कवर कर लिया था। प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। ठीक है, जो प्रोटीन होता है उसको बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड, पता है आपको? क्योंकि प्रोटीन, जितना ज़्यादा आप प्रोटीन कंज्यूम करेंगे उतने अच्छे से ही आपकी बॉडी डेवलप करेगी, ग्रो करेगी मस्कुलर वे में। राइट, वाइटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज़। जो वाइटामिन्स होते हैं वो हमारी बॉडी को डिजीज़ के अगेंस्ट वर्क करने में, फाइट करने में हेल्प करते हैं। Vitamins also help in keeping our eyes, bones, teeth and gums healthy. Vitamins जो हैं हमारे दांतों को, हमारे मसूड़ों को, हमारे हड्डियों को और हमारे गम्स को, वही मसूड़े, इन सबको हेल्दी रखने में हेल्प करता है। Vitamins are of different kind known by different names. Some of these are vitamin A, vitamin C, vitamin D, vitamin E, vitamin K. There is also a group of vitamins called as vitamin B complex. Our body needs all type of vitamins in small quantities. तो इस पैराग्राफ में बताया गया है कि विटामिन्स अलग अलग काइंड के होते हैं। A, B, C, D, E, F, G, H नहीं होता, K होता है। ठीक है, इसमें दिया नहीं है, आपके में A, C, D, E, K ही है। राइट, और इसके भी आगे इसको डिफ्रेंशिएट किया है वाटर सॉल्युबल और वाटर इनसॉल्युबल में, और कुछ फैट सॉल्युबल और कुछ फैट्स इनसॉल्युबल में। राइट, तो वो सभी हम नहीं पढ़ेंगे, अभी हम आगे पढ़ते हैं यहाँ पर स्मॉल क्वांटिटीज़। राइट, विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आई हेल्दी। विटामिन ए जो है हमारी स्किन और आँखों को हेल्दी रखता है। विटामिन सी हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिजीज़। विटामिन सी जो है आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट अप करने में हेल्प करता है। तो जो कोरोना का टाइम था तो आपने उस समय सुना होगा कि विटामिन सी, खट्टी चीज़ें जितना हो सके उतना खाएं। ओके, तो जो विटामिन सी है वो क्या करता है, बॉडी को डिजीज़ के अगेंस्ट फाइट करने में हेल्प करता है। विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। विटामिन डी जो है हमारी बॉडी में जो हम कैल्शियम कंज्यूम करते हैं उसको यूज़ करने में, उसको सिंथेसाइज करने में, उसको मैन्युफैक्चर होने में और फिर उसका पूरी तरीके से यूटिलाइजेशन में विटामिन डी का बहुत ज़्यादा रोल होता है। अगर आप कैल्शियम खाते जा रहे हो और आपको विटामिन डी नहीं मिल रहा है, राइट, कैल्शियम आप कंज्यूम कर रहे हैं एंड यू आर नॉट कंज्यूमिंग विटामिन डी, देन दैट कैल्शियम इज़ ऑफ नो यूज़ इवेंचुअली। फूड्स that are rich in different vitamins are shown in figure 2.6 and 2.9. vitamins में जो फिगर फूड्स रिच होते हैं उनको यहाँ पे दिखाया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल पपाया, कैरेट, मैंगो, विटामिन ए मिलता है इसमें। फ़िश ऑयल, मिल्क है, और फिर यहाँ विटामिन बी के लिए वीट, राइस, लिवर। माय गुडनेस, आई एम वेजिटेरियन सो आई एम ऑफेंडेड। सम सोर्सेज ऑफ विटामिन बी, ये विटामिन बी के थे। अब विटामिन सी के लिए जितने भी खट्टे हैं, जैसे कि ऑरेंजेस हैं, टमेटो हैं, आंवला, लेमन, गुआवा, ग्रीन चिलीज, मोस्ट रिच आउट ऑफ देम इज़ आंवला एंड गुआवा। सब विटामिन डी के लिए लिवर, यहाँ पर भी अंडे की लार है, मछलियाँ हैं, दूध हैं, बटर हैं। देखो विटामिन डी का जो डायरेक्ट और बेस्ट सोर्स है वो है आपका सनलाइट। जो स्किन और बोन में हेल्प करता है वो सनलाइट होता है बेसिकली। राइट, आगे बढ़ते हैं। ओके, फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी टू मेंटेन फूड, टू मेंटेन गुड हेल्थ, सॉरी आई एम मिसिंग समथिंग आई थिंक, यस, मिनरल्स आर, अब यहाँ से minerals are needed by our body in small amounts. Each one is essential. एक तो ये बुक इसमें थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, सो प्लीज़ मैनेज। फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी टू मेंटेन गुड हेल्थ,
मिनरल्स जो हैं भी कुछ क्वांटिटीज़ में हमको चाहिए होते हैं ताकि हम प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी मेंटेन रख सकें और अच्छी हेल्थ के लिए। सम सोर्सेज ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर शोन इन फिगर 2.10, 2.1, oh this figure right here. Most food items usually have more than one nutrient. ज़्यादातर जो फूड आइटम्स होते हैं उनमें एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट होता है। यू मे हैव नोटिस्ड दिस वाइल रिकॉर्डिंग योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2, जो टेबल 2.2 में हमने रिकॉर्ड किया था। हाउएवर इन अ गिवन raw material, one particular nutrients may be present in much larger quantity that another. कुछ पर्टिकुलर फूड में कुछ पर्टिकुलर काइंड ऑफ मिनरल्स जो हैं या वाइटामिन्स हैं वो ज़्यादा प्रेजेंट हो सकते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर। ओके, लाइक फॉर एग्जांपल राइस हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट्स देन दी अदर न्यूट्रिएंट्स। जो राइस होता है उसके पास कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होते हैं। Rice is a carbohydrate rich source of food. Beside this nutrients, our body needs dietary fibers. अच्छा, nutrients मिल गए हमको, कौन कौन से vitamins, minerals, proteins। अब हमें कुछ dietary fibers भी चाहिए ताकि हम waste को get rid of कर सकें। Dietary fibers are also known as roughage. Roughage is mainly provided by plant product in our foods. Whole grains and pulses, potatoes, fresh fruits and vegetables are main sources of roughage. Roughage does not provide any nutrient to our body, but it is an essential component of our food and adds to its bulk. This keeps our body get rid of undigested food. समझ गए? जो रफेज होता है वो क्यों इम्पोर्टेंट है बच्चा? क्योंकि वो आपके बॉडी के अंदर की जितनी भी अनवांटेड चीज़ें होती हैं दैट शुड बी गेट रिड ऑफ, उसको ईज़िली बल्क से निकालने में हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट आते हैं वाटर। हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, वाइटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गया। अब आता है वाटर। वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड। ओके, जैसे वाटर क्या करता है कि जब वाटर आपके फूड के साथ मिक्स होता है तो उसको फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है। अब होता क्या है, जितना पार्ट अनवांटेड होता है वो तो फाइबर के ज़रिए, रफेज के ज़रिए निकल जाता है, बट द वांटेड पार्ट अब ये कैसे अंदर जाएगा? वाटर के थ्रू। वाटर को अपनी बॉडी अच्छे से अब्जॉर्ब कर सकती है, इसलिए जो मिनरल्स और वाइटामिन्स होते हैं वो वाटर के साथ मिक्स हो जाते हैं और फिर उनमें से ये इम्पॉर्टेंट और एसेंशियल मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम द बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट। अब जो वेस्ट वाटर वाला वेस्ट होता है, जो मतलब लिक्विफाइड वेस्ट होता है बॉडी से, लाइक एक्सेस ऑफ आयंस हो गए, एक्सेस ऑफ केमिकल इनसाइड द बॉडी हो गया, तो वो कैसे निकलेगा? वो निकलता है स्वेट और यूरिनेशन के थ्रू। यूरिनेशन मतलब जब आप टॉयलेट जाते हो तो जो यूरिन होती है येलो कलर की, वो एक्चुअली क्या होती है? वो वेस्ट होती है, नाइट्रोजनस वेस्ट ऑफ द बॉडी। स्वेट भी आपका ऐसे होता है। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड वी ड्रिंक। ज़्यादातर पानी जो है हम लोग को कहाँ से मिलता है? जो पानी हम नॉर्मली पीते हैं, ड्रिंकेबल वाटर सच एज़ वाटर, मिल्क, टी एट्सेट्रा। जैसे हम कभी कभार दूध पी लेते हैं, चाय पीते हैं और पानी पीते हैं, तो उससे क्या होता है? उससे जो है हमें वाटर की सप्लाई जो है मिलती रहती है। ओके, वी ऐड वाटर इन मोस्ट कुक्ड फूड्स। हम लोग जो पानी है खाने में भी मिलाते हैं ताकि खाना कुक हो सके। Let's see if there is any other source which provides water to our body. देखते हैं। एक्टिविटी 3 पे आइए। Take a tomato or a fruit like lemon, cut it into small pieces. Do your hands get wet while doing so? ये पूछ रहा है। एक टमाटो लीजिए और एक फ्रूट कोई सा भी, लेमन ले लीजिए, ठीक है। आप उसको काटिए। काटते समय आप
देखेंगे काटने के बाद कि आपके हाथ गीले हो गए, और आप फील भी करोगे कि हाथ जो है गीले हो जाते हैं। वाई? बिकॉज वाटर इज प्रेजेंट इनसाइड देम। Carefully observe whenever vegetables and fruits are being cut, peeled, grated, or mashed at your home. Do you find any fresh vegetable or fruits that do not contain some amount of water? अब ज़्यादातर जो फ्रूट्स होते हैं और वेजिटेबल्स होती हैं उनमें वाटर होता है। जैसे हम किसी भी नॉर्मल वेजिटेबल का एग्जांपल ले लें। फॉर एग्जांपल इफ़ यू टेक बॉटल गार्ड जानते हैं क्या होता है? लौकी को अगर आप बीच से काटेंगे और फिर उसके ऊपर उसके अंदर की जो क्रॉस सेक्शनल एरिया की जो वाइट सरफेस होती है उसको टच करेंगे, इट विल बी वेट, राइट। आप अगर टमाटो लेंगे उसको काटेंगे तो उसमें भी पानी निकलेगा। लेमन में भी वाटर होता है, स्पिनिच में भी वाटर होता है। ज़्यादातर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में वाटर कंटेंट हाई होता है, राइट। बस कुछ चीज़ें सूखी होती हैं, फॉर एग्जांपल ब्रिंजल ले लीजिए, बिटर गार्ड ले लीजिए, इन सब में वाटर होता है बट लेस अमाउंट में होता है। दैट्स वाई दे डू नॉट फील सो वेट, राइट। इवन इन पोटैटो ऑल्सो, इफ़ यू कट एंड इफ़ यू try to rub your finger on the yellowish portion, whiter yellowish portion, you will feel something wet. Because if you take out all the water from the food, from the vegetable, there will be no minerals and nutrients left. Why? Because minerals and nutrients always travels through the liquid. समझ गए? Okay. We see that many food materials themselves contain water. To some extent, our body needs are met by water. Apart from this, we also add water while cooking many food items. हम खाना पकाते वक्त भी कई सारा पानी डाल देते हैं। बैलेंस डाइट पे आते हैं। द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज़ आर डाइट। जो हम खाना खाते हैं नॉर्मली, चावल दाल रोटी सब्जी ब्रेड बटर मक्खन, ये सब जो क्या होते हैं, ये सब हमारे डाइट का हिस्सा होते हैं। फॉर ग्रोथ एंड फॉर मेंटेनेंस ऑफ द गुड हेल्थ, अपनी हेल्थ और अपनी ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए आर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड। हमारी बॉडी को जो भी टाइप के न्यूट्रिएंट्स चाहिए उन सब चीज़ों का फिक्स प्रोपोर्शन हमारी डाइट में होना चाहिए, इन द राइट क्वांटिटी। फिक्स प्रोपोर्शन मतलब राइट क्वांटिटी, नॉट टू मच और नॉट टू लिटिल। द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन गुड अमाउंट ऑफ रफेज वाटर, सच डाइट इज़ कॉल्ड बैलेंस डाइट। जिस डाइट में सब कुछ बैलेंस्ड हो, चाहे वो मिनरल्स हो गए, चाहे वो वाटर हो गया, चाहे वो रफेज हो गया, और एक्स्ट्रा जो भी चीज़ें हो गई, वो सब अगर बैलेंस्ड वे में है, दैट इज़ called a balanced diet. Do you think that people of all ages need the same type of diet? पहले याद है हमने ये सब क्रोनोलॉजी समझिए, ठीक है। क्रोनोलॉजी जो है इसकी, पहले हमने फूड पढ़ा तो फूड डिफरेंट स्टेट्स और डिफरेंट रीजन में कैसे फूड होते हैं, राइट। अब हम उसके बाद हमने पढ़ा कि डिफरेंट प्लांट्स से फूड आता है, डिफरेंट एनिमल्स से फूड आता है। अब हम पढ़ रहे हैं कि डिफरेंट लोग कौन कौन से टाइप का फूड खाते हैं एज के बेसिस पे, ठीक है। डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ फूड? ना, बिल्कुल नहीं। फिर क्या लिखा है? डू यू ऑल्सो think that what we need for a balanced diet would depend on the amount of physical workout that we do? Of course. मान लो कोई एक रेसलर है, सूमो रेसलर, या कोई और एथलीट है, तो उसका जो डाइट है, उसका जो खाना है, वो एक नॉर्मल पर्सन से डिफरेंट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ देर इज़ अ वेट लिफ्टर, अगर एक वेट उठाने वाला बंदा है, वो एथलीट है, तो उसके डाइट में प्रोटीन कंटेंट और एनर्जी कंटेंट ज़्यादा होगा एज़ कंपेयर टू अ पर्सन जो कि साइकिलिंग करता है या जो कि रेस करता है। उसमें क्या होगा? उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होंगे और शुगर थोड़ा सा ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उसको क्विक एनर्जी चाहिए। तो इंसान के काम पर भी डिपेंड करता है कि अगर मान लीजिए ज़्यादा मेंटली वर्क आप करते हैं तो क्या आपको चाहिए? आपको कैल्शियम और पोटेशियम आयंस चाहिए जो मिनरल्स से मिलते हैं, राइट।
तो आपको उनकी क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए। जो भी चीज़ आपके बॉडी में से ज़्यादा यूज़ हो रही है उस चीज़ की डिमांड आपकी बॉडी में ज़्यादा होगी, तो वो चीज़ आपको अपनी डाइट में उस हिसाब से डालनी पड़ेगी। अब यहाँ लिखा है प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ वट एवर यू ईट ओवर अ पीरियड ऑफ वीक, check whether all the nutrients mentioned are present in one or the other food items being eaten within a day or so। कर लेना, ठीक है। पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स, मूंग दाल, बेंगल ग्राम, फर्मेंटेड फूड, a combination of flours, missi roti, thepla made from cereal and pulses, banana, spinach, sattu, jaggery, available vegetable and other such foods provide many nutrients। जितने भी ऊपर ये फूड्स दिए हुए हैं, अगर आप खाते हैं इनमें से कुछ भी अच्छा तो अच्छा है आपके लिए, नहीं खाते तो उसी का कुछ ऑल्टरनेटिव खाते ही होंगे, क्योंकि बिना उसको खाए आप सर्वाइव नहीं कर सकते। Therefore one can eat a balanced diet without expensive food material। अब जो लोग कहते हैं ना कि यार देखो बैलेंस डाइट फॉलो करना बहुत ही कठिन है, हम लोग को अलग अलग टाइप के फूड अलग अलग समय पे खाने होते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप एक नॉर्मल पर्सन हैं, नॉर्मल बच्चे हैं, नॉर्मल पढ़ाई करने वाले पर्सन हैं, तो आपको वही नॉर्मल खाना जो आपके घर में बनता है, चावल दाल रोटी सब्ज़ी, सुबह दोपहर शाम में, उसी को रहना है, वही आपकी बैलेंस डाइट है कि नहीं? सिंपल है, not too expensive, it's your regular routine to follow out। Okay, let's move forward। Eating the right kind of food is not enough, it should also be cooked properly। अब देखो, आप किसी चीज़ को कच्चा तो नहीं खा सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल करेला आपके लिए बहुत अच्छा होता है बॉडी के लिए, बट क्या आप कच्चा करेला खा सकते हो? सपने में भी नहीं, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम उसको कुक कर लेंगे, और कुक इसलिए भी किया जाता है ताकि उसके अंदर से जो उसके सरफेस पे जो बैक्टीरिया होते हैं वो हार्मफुल जो अगर होंगे तो वो ख़त्म हो जाएंगे। ओके, अब जो दाल है, पल्सेस हैं, आपने दाल देखी होगी ना, जब आप ख़रीद के लाते हैं दाल या गांव से लाते हैं अपने दाल, तब वो कैसी होती है? अलग फॉर्म में होती है। वी हैव टू कुक इट। कच्चा खा लेंगे तो फिर इट विल नॉट गेट डिजेस्टेड। ओके, आर यू aware that some nutrients get lost in process of cooking and preparations। आपको एक चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी कि कोई भी चीज़ अगर आप उसको कुक कर रहे हो या हीट कर रहे हो या एक्सेस ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो, तो उसमें कुछ ना कुछ तो लॉस होगा, ठीक है। कुछ ना न्यूट्रिएंट्स कुछ ना कुछ तो लॉस होंगे उसमें। फॉर एग्जांपल मिल्क आप लेते हो जब, तो मिल्क को ज़्यादा गर्म कर दिया तो उसकी क्वालिटी डिक्रीज़ हो जाती है, थोड़ी सी ठीक हो जाता है मिल्क ज़्यादा। ओके, और वेजिटेबल्स को आप ज़्यादा कुक कर देते हो तो उनके अंदर जो भी प्रॉपर्टी होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है। ओके, इफ़ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग और पीलिंग, इट मे रिजल्ट इन लॉस ऑफ सम विटामिन। देखिए, इसीलिए कहा जाता है कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को काटने से पहले धो लेना चाहिए ताकि उनकी ऊपर से गंदगी मिटे। अगर आप काटने के बाद उसको धोएंगे तो हो सकता है कि कुछ न्यूट्रिएंट्स जो सरफेस पे हों वो भी साथ साथ में चले जाएं। अब चाहे वो वेजिटेबल हुआ चाहे वो फ्रूट हुआ। ओके, the skin of many vegetables and fruits contain vitamins and minerals। Similarly, repeated washing of rice and pulses may remove some vitamins and minerals present in them। ज़्यादा भी किसी चीज़ को नहीं धोना चाहिए और बिल्कुल कम भी किसी चीज़ को नहीं धोना चाहिए। Everything should be in right proportion। That's why cooking is an art, है ना। We all know that cooking improves the taste of the food। खाने को खाने लायक बनाता है कुकिंग, एंड मेक्स इट ईजियर टू डाइजेस्ट, डाइजेशन में भी ईजी कर देता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। एट द सेम टाइम कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट इन लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स, मैनी यूजफुल प्रोटीन्स एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मिनरल्स आर लॉस्ट इन एक्सेस वाटर if excess water is used during cooking and thrown away। Vitamin C gets easily destroyed by heat during cooking। देखो, आप कभी आपने सुना नहीं होगा कि आपने जो नींबू है वो पका दिया, नींबू का रस को पका दिया। क्यों? क्योंकि फिर उस नींबू के रस का कोई मतलब नहीं रह जाएगा।
ओके, किसी भी आपने खट्टी चीज़ का जो जूस होता है कभी उसको पकते हुए देखा है? नहीं ना। बहुत रेयर केसेस में कोई बहुत आर्टिस्टिक सी चीज़ बन रही होती है तब वो पका देते हैं, लेकिन नींबू का जो रस होता है वो नॉर्मली ही लिया या खाया जाता है। ठीक, उससे होता क्या है, उससे होता ये है कि उसकी जो क्वालिटी होती है विटामिन सी की, जो यूज़फुलनेस होती है वो डिक्रीज़ नहीं होती है। वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट एंड ड्राई वेजिटेबल्स इन राइट? अच्छा, अगर डिक्रीज़ हो रहा है किसी भी मतलब किसी न्यूट्रिएंट्स या मिनरल का, तो आप क्या कर सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा जो है आप अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं, है कि नहीं? ओके, तो नेक्स्ट है भूजो थॉट। भूजो एक कैरेक्टर है, भूजो थॉट दैट फैट वुड बी बेस्ट फूड टू ईट। अब इस बंदे को लगा कि जो फैट है वो खाने में सबसे बढ़िया होगा ऑल द टाइम, है ना। अ कटोरी बाउल ऑफ फैट विल गिव मच मोर एनर्जी देन अ कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच इन फूड, इजंट इट? देखिए, हम हमेशा मानते हैं कि जो फैट होता है वो क्या होता है, वो एनर्जी गिविंग फूड है और ज़्यादा एनर्जी देता है, और एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट से तो ज़्यादा ही देगा, है कि नहीं? सो ही एट नथिंग बट फूड रिच इन फैट। तो बूझो भैया ने क्या किया कि अपनी बुद्धि लगाई और फैट्स ही खाते चले गए। फ्राइड फूड लाइक समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा एट्सेट्रा, जिसमें भी फैट ज़्यादा होता है। अब इससे होगा क्या कि इससे एक ही टाइप के न्यूट्रिएंट्स की जो है एक लेयर बन जाएगी आपकी स्किन के अंदर, जो कि फ़ैट कहलाएगी, और फिर आपको ओबेसिटी हो सकती है। ओबेसिटी यानी आपकी एज के हिसाब से आपका वेट ज़्यादा हो जाना, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सिर्फ ये फ़ैट के साथ नहीं, अगर आपने प्रोटीन ज़्यादा ले लिया तो पहली बात आपके मसल में पेन भी हो सकता है, बोन में भी पेन हो सकता है, और लूज़ मोशन भी हो सकते हैं। कैल्शियम ज़्यादा ले लिया तो बोन्स और वॉमिटिंग हो सकती है, बोन्स में पेन और वॉमिटिंग हो सकती है। तो हर चीज़ को एक फ़िक्स प्रपोर्शन में लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिशिएंसी डिजीज़ पे आते हैं। अब हम डेफिशिएंसी डिजीज़, ये देखिए बूझो की हालत क्या हो गई। अब आते हैं हम डेफिशिएंसी डिजीज़ पे। अ पर्सन मे बी गेटिंग एनफ फूड टू ईट बट समटाइम्स द फूड मे नॉट बी कंटेन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। मान लीजिए आप कुछ खा रहे हो, कुछ ना कुछ हर समय खा रहे हो, बट बॉडी में जो रिक्वायरमेंट है ना आप उसको कंप्लीट नहीं कर रहे हो। बॉडी प्रोटीन मांग रही है और आप पानी पे पानी ढकेले जा रहे हो। आप कुछ ना कुछ और खाए जा रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप राइस खा रहे हो, आप प्रोटीन मतलब नहीं ले रहे हैं आप जो एसेंशियल है बॉडी के लिए। आप मिल्क नहीं पी रहे हो, आप कैरेट्स नहीं खा रहे हो, आप विटामिन्स और मिनरल्स कंज्यूम नहीं कर रहे हो, बस नॉर्मली फ्राइड राइस और बाहर का तला भुना खा रहे हो और घर का सूखा सूखा खाना खा रहे हो, तो उससे डिफिशियंसी डिजीज़ हो सकती हैं। ऐसा नाम से ही पता लग रहा है कि डिफिशियंसी मतलब कमी किसी चीज़ की, और डिजीज़ मतलब उसकी बीमारी, किसी चीज़ की कमी की वजह से होने वाली बीमारी डिफिशियंसी डिजीज़ हो जाती है, राइट। तो क्या है डिफिशियंसी डिजीज़? A person may be getting enough food, but sometimes the food may not be contain particular nutrient. If this continues over a long period of time, the person may suffer from the deficiency. Deficiency of one or more nutrients can cause diseases or disorder if our body, in our body, ठीक है। बहुत सारी एक लिस्ट होती है डिसऑर्डर्स की, राइट। विटामिन डी से रिकेट्स हो सकता है आपको, विटामिन डी की कमी से आपको क्या हो सकता है, रिकेट्स। विटामिन बी की कमी से बेरी हो सकता है और गॉइटर भी हो सकता है। बहुत सारी डिजीज़ेज़ होती हैं। अब इनकी कमी क्या होती है, डिफिशियंसी होती है। डिफिशियंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज डिजीज़ एंड डिसऑर्डर इन आवर बॉडी। डिजीज़ेस दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड डिफिशियंसी डिजीज़। इफ़ अ पीरियड डज नॉट गेट एनफ प्रोटीन, इफ़ अ पर्सन does not get enough protein in his or her food for a long time, she is likely to have stunted growth. Stunted growth मतलब रुकी हुई growth. Swelling of face का सूजन हो जाना, discoloration of hair, बालों का जल्दी सफ़ेद हो जाना, skin diseases and diarrhea. डायरिया एक पेट की बीमारी है,
If the diet is deficient in both carbohydrates and protein for a long period of time, the growth may stop completely. अगर बहुत लंबे समय के लिए आप प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स नहीं कंज्यूम कर रहे हो तो आपकी ग्रोथ पूरी तरीके से रुक जाएगी. द ग्रोथ मे स्टॉप कम्प्लीटली, जैसे मैंने बताया. सच अ पर्सन बिकम वेरी लीन एंड थिन एंड सो वीक दैट ही और शी मे नॉट बी इवन टू एबल टू मूव. सॉरी इंग्लिश. हो सकता है कि कभी कभार जब कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन प्रॉपर अमाउंट में ना मिले तो आदमी इस हालत में भी पहुंच सकता है कि वो चल भी ना सके. Deficiency of different vitamins and minerals may also result in certain diseases and disorder. Some of these are mentioned in table 2.3. अब हम इसके बारे में बात करने जा रहे हैं. ये मेरा फेवरेट टॉपिक है इस चैप्टर का. Okay, all deficiency diseases can be prevented by taking balanced diet. In this chapter, we asked ourselves the reason. हमने यहाँ तक पढ़ लिया ना, ऑल डिफिशियंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग अ बैलेंस डाइट. ठीक है, पेज नंबर 15 तक इस वीडियो में हमने पढ़ लिया है. ये चैप्टर थोड़ा लेंदी लग रहा है. अच्छा नहीं सॉरी, ये तो ख़त्म हो गया. लेट्स एंड इट. ओके, all deficiency diseases can be prevented by taking balanced diet. In this chapter we ask ourselves the reason why widely varying from the different regions had a common distribution. This distribution we find ensure that our meal have a balance of the different nutrients needed by the body. हमें प्रॉपरली सभी न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम करना चाहिए, वरना पता है क्या क्या हो सकता है आपके साथ. चलिए वो देखते हैं. अगर मान लीजिए आप विटामिन ए कंज्यूम नहीं करते तो आपकी विजन कमज़ोर हो सकती है. पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन. विटामिन B1 नहीं मिल रहा तो बेरी हो सकता है, जो मैंने आपको बताया पहले भी. वीक मसल्स, वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क. विटामिन C से स्कर्वी हो सकता है. विटामिन D से रिकेट्स हो सकता है, कमी से इनके. कैल्शियम से बोन और टूथ डीके, मतलब हड्डियों में कमज़ोरी और दांत का झड़ना. आयोडीन नहीं होगा तो गॉइटर हो सकता है. आयोडीन नमक. आयरन अनीमिया हो सकता है आपको. अनीमिया से वीकनेस होती है. गॉइटर से क्या होता है, ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वोलन. मेंटल डिसेबिलिटी हो सकती है. कैल्शियम नहीं, वीक बोन्स, टूथ डीके. विटामिन D नहीं, बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट, मतलब आपकी हड्डियाँ कोई भी आराम से तोड़ सकता है. विटामिन C नहीं खा रहे आप तो ब्लीडिंग गम्स, वुंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील. अगर आप चाहते हैं कि आपको चोट लगे कहीं पर और वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए तो आपको विटामिन C का ज़्यादा कंजम्पशन करना पड़ेगा. आप कुछ कीवर्ड्स हैं यहाँ पर: बैलेंस डाइट, बेरी कार्बोहाइड्रेट, एनर्जी, फैट, मिनरल, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, रफिट्स, कर्वी, स्टार्च, विटामिन एक्सेट्रा. ठीक है, इन सब को आप ओवरलुक कर लीजिए और आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. समरी पढ़ते हैं. Major nutrients in our food are carbohydrates, protein, fat, vitamins and minerals. In addition, food also contains dietary fibers and water. अब आप क्या करिएगा, आपका होमवर्क ये है कि आप इनको समरी इसको पूरी लिखिए और जो जो चीज़ें आपको इम्पॉर्टेंट लगी हैं ये टेबल ज़रूर से याद कर लेना, ये एग्ज़ाम में पूछता है. ठीक है, आप इसको लिख लीजिएगा. फिर एक्सरसाइजेस करते हैं, हम देखते हैं क्या है. जितना लिखोगे ना बेटा उतने अच्छे से याद होगा, क्योंकि देखो दो टाइप की मेमोरी होती है हम लोग के पास, एक ऑडियो मेमोरी, एक विजुअल मेमोरी. तो किसी एक का इस्तेमाल करने से अच्छा है दोनों इस्तेमाल करो. इसमें से भी देख के पढ़ो, लिख के भी पढ़ो और सुनते भी रहो. नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड. मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड कौन कौन से होते हैं? फैट, प्रोटीन, vitamins and minerals. Name the following: the nutrients which mainly gives energy to our body. Carbohydrate. The nutrients that are needed for a growth and maintenance of a body. Protein. A vitamin requires for maintaining good eyesight. A vitamin requires for maintaining good eyesight. Yes, vitamin A. A mineral that is required for keeping our bones healthy. Which mineral is required for keeping our bones healthy? Calcium. Name two foods each rich in fat. Fat, milk हो गया, कर्ड मिल्क हो गया, बटर हो गया. Starch, rice and potato. Dietary fiber, wheat and potato. प्रोटीन में नॉन वेज आपका हो गया, मीट हो गया और एग्स हो गए एंड सोयाबीन.
अब इसमें टिक लगाना है आपको, इफ़ द स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। बाय ईटिंग राइस अलोन वी कैन फुलफिल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ अ बॉडी, नो। डाइटरी फाइबर डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग बैलेंस्ड डाइट। डिफिशियंसी डिजीज़, yes, can be prevented by eating balanced diet, yes. Balanced diet for the body should contain variety of food items, yes. Meat alone is sufficient to provide all nutrients to the body, never. Fill in the blanks. Dash is caused by deficiency of vitamin D, rickets होता है बच्चों। Deficiency of dash causes diseases of beriberi, vitamin B1। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज अ डिसीज़ नोन एज स्कर्वी हो जाता है। नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए। ओके, तो यहाँ हुआ आपका चैप्टर ख़त्म बच्चों। अब हम इसके नेक्स्ट चैप्टर भी जल्दी ही लाएंगे, एक या दो पार्ट में वो भी ख़त्म हो जाएगा। और आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए ऐसे ही आगे आने वाले कंटेंट्स के लिए, और हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे।